मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी, यूपी। मैं आपके बीच चैप्टर 5 सेक्शन 107 से लेके 120 जो कि अबेटमेंट ऑफ अ थिंग के बारे में, दुष्प्रेरण के बारे में बताता है, जो कि BNS 2023 के चैप्टर 4 में सेक्शन 45 से लेके 160 और IPC में 107 से लेके 120 के बीच में है। सबसे पहला सेक्शन इसका आता है दुष्प्रेरण। किसी बात का दुष्प्रेरण, उसके एलिमेंट क्या है। इसमें दुष्प्रेरण का मतलब है किसी बात को उकसाना। पहला इसमें दिया है एलिमेंट में, उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है यदि इंस्टिगेट करता है। दूसरा है कोई कॉन्स्पिरेसी रचता है, षड्यंत्र करता है। उकसाना है, षड्यंत्र करना है, कोई ऐसा कार्य करना या लोप कर देना, ताकि तब जो है अबेटमेंट में आ जाएगा। अब इसमें जैसे एक एग्जाम्पल देखा गया का एक लोक सेवक है, मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट है, न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए ले गया। हाँ, अब कोई आदमी से पूछता है तो वो जो है जानते हुए कि वह जो है अमुक आदमी नहीं है जिसके खिलाफ वारंट आया हुआ है, इसके बावजूद दूसरे को बता देता है कि हाँ साहब जिसका वारंट है वही है आदमी है, यानी दूसरे को पकड़वा देता है, तो वो षड्यंत्र अबेटमेंट का वो भागीदार होगा। ये चीज़ है। कहने का मतलब इसके एलिमेंट इम्पोर्टेंट हैं। इंस्टिगेट करेगा, कॉन्स्पिरेसी करेगा या कोई ऐसा कार्य कर देगा, करे या लोप कर दे, तब जो है अमेंडमेंट में माना जाएगा। ये इसका सेक्शन का यूज 306 IPC में होता है, जहाँ पर आत्महत्या वगैरह का केस के बारे में देखा है, पनिशमेंट दिया गया है। फिर आता है 107 के बाद 108। इसमें कहता है दुष्प्रेरण। वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। इसमें ये दिया गया जैसे गौ की हत्या करने के लिए खा को उकसाता है और खा वैसा करने से इनकार कर देता है, यानी डिनाई कर देता है। मतलब कहने का गौ की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, अबेट करता है, और खा मना कर देता है हत्या करने के लिए। अब यहाँ पर का जो है हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी हो जाएगा, मतलब उसको तैयार करने की कोशिश किया। ये चीज़ दुष्प्रेरण क्या चीज़ है, ये षड्यंत्र में आ गया। अभी तैयारी कर रहा है ना, जैसे अब किसी की हत्या करने के लिए उकसाना, वो इनकार कर दिया तो भी तो वो दोषी हो गया। ये चीज़ है। ये 108 के बाद में एक आता है 108 का, भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण। कहने का मतलब है इसे का है का भारत में खा को, जो गोवा में विदेशी है, वहाँ का आदमी यहाँ रह रहा है और गोवा में हत्या करने के लिए वही चीज़ है। अब कोई एक आदमी है जो कि किसी को बाहर का आदमी यहाँ रह रहा है, उसको उकसाता है। जैसे अब यहाँ का आदमी वहाँ जा कर के रह रहा है, इंडिया के आदमी हो, वहाँ उसको उकसाया जाए हत्या करने का। इसमें एक सेक्शन बढ़ा दिया है, 108 जो है क था और इसमें 108 ख जो है, मतलब यही बाहर का आदमी जैसे इंडिया में रह रहा है, इंडिया का आदमी बाहर चला गया, दोनों चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन एक सेक्शन बढ़ाया है, तो ये दुष्प्रेरण के श्रेणी में आ जाएगा। इसके बाद 109 है। 109 में बताता है कि दुष्प्रेरण का दंड है यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध ना हो। अब जहाँ पर कहीं प्रिस्क्राइब इसका जो है अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट नहीं होगा, तब उसमें दिया है कि परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित हो।
कहने का मतलब जहाँ पर जिस सेक्शन में ये अबेट किया, जैसे 306 है, कहीं पर 307 है हत्या करने के लिए, उस सेक्शन का जो सेंटेंस होगा, हाँ पनिशमेंट होगा, वो जो है इसके अमेंडमेंट के लिए मिलेगा। इस तरीके से 109 के बाद 110 देता है दुष्प्रेरण का दंड। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न भिन्न आशय से कार्य करता है। जो कोई किसी आशय के लिए किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरण के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उस दंड से भागीदार होगा जो उस अपराध के लिए बंधित है। अब जैसे मारने पीटने की बात है, 323 है, 324 है, उसमें जो पनिशमेंट दिया गया हो उसके बारे में बता रहा है। वो बंधित है जो किया जाता है यदि वह कार्य दुष्प्रेरण के ही आशय से ज्ञान से किया गया हो, अन्य आशय से ज्ञान से किया है। मतलब कहने का यहाँ पर जो है पनिशमेंट की बात जो बताया कि पहले भी एक बार आया इसमें कि जहाँ पर ये प्रेस्क्राइब नहीं है पनिशमेंट, तो उसी जिस क्राइम में ये करेगा, जिस सेक्शन का क्राइम करेगा, उसी का पनिशमेंट इसको ही मिलेगा। इसी तरीके से 111 में है दुष्प्रेरक का दायित्व। जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया है, मतलब किसी को कुछ करने के लिए दुष्प्रेरित किया गया, अवेट किया गया, वो जाके दूसरा और भी काम कर दिया। जैसे इसमें दिया, खा को या का घर जलाने के लिए का उकसाता है, खा उस घर को आग लगा देता है और उसी समय संपत्ति चुरा लेता है, चोरी भी करने लगता है। का यद्यपि गृह जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, मतलब वो तो घर जलाने के लिए का भेजा था, गया चोरी करने लगा, किंतु चोरी का दुष्प्रेरण नहीं है, ये माना जाएगा। जिस मकसद से वो भेजा उतना ही माना जाएगा। इस तरीके से तो 111 के बाद 112 आता है दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए, किसी के लिए और किए गए कार्य के लिए आगे दंड से दंडनीय होगा यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है, दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है, तो वह सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उस अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय होगा। अब इसमें जो है ये कहा गया कि जैसे खा है, खा को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए का उकसाता है। खा को एक लोक सेवक जैसे पब्लिक सर्वेंट कोई गया अपनी ड्यूटी करने के लिए, उसको जो है बलपूर्वक विरोध करने के लिए का उकसाता है, यानी का जो है खा को उकसा दिया। अब खा जो है परिणाम स्वरूप काम करने वाले आदमी का विरोध किया और प्रतिरोध करने में अब खा करस्थम का निष्पादन करने वाले ऑफिसर का स्वेच्छा, अब उसमें इंजरी भी हो गई। खा ने करस्थम का प्रतिरोध करने और स्वेच्छा घोर उपपत्ति कार्य करने के लिए 2 अपराध हो गया इसमें। अब इसलिए खा इन दोनों अपराधों के लिए दंडनीय होगा। और यदि का यह संभाव्य जानता था कि इसके प्रतिरोध से इंजरी भी हो जाएगी उस सरकारी आदमी को, तो वो उसके लिए भी अबेटमेंट का दोषी होगा, और जो ये मारने गया जानते हुए ये भी अलग से इंजरी पहुंचाने के लिए भी दोषी माना जाएगा। इस तरीके से ये 112 की बात है। फिर 113 है दुष्प्रेरित कार्य में कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशय से भिन्न हो। इसे इसमें दिया या को घोर उपहति करने के लिए खा को का उकसाता है, या को इंजरी पहुंचाने के लिए खा को का उकसाता है। अब खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या को घोर इंजरी जो है पहुंचा भी देता है, चोट पहुंचा देता है, परिणामतः या की मृत्यु भी हो जाती है। जहाँ यदि क या जानता कि दुष्प्रेरित, अब इस इंजरी से अगर का को पता होता मर भी जाएगा, तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। यदि वो जान रहा है, भेज रहा है इंस्टिगेट करके उसको,
तो इंजरी पहुंचाने के लिए, इंजरी से वो मर गया तो वो उसके लिए हत्या के लिए भी दोषी हो जाएगा, यानी हत्या के लिए दंड उसको भोगना पड़ेगा। अब फिर आया 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। अब इसमें जब ये कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, यदि वह नहीं भी है तो भी एक अबेटर के नाते जो है वो पनिशमेंट होने का वो जो है लायबल हो जाएगा। उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य अपराध किया जाए, इसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। मतलब सामने अगर उपस्थित है तो तभी समझा जाएगा कि वो जो है दुष्प्रेरक के लिए का अपराध वो किया है। अपराध किए जाते समय हाँ उसकी उपस्थिति में हो। फिर आता है 115 है मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का। अगर कोई जो है कोई ऐसा पनिशमेंट काम करता है जिसमें दंड जो है मृत्यु हो, आजीवन कारावास हो, ऐसा अपराध करने के लिए अगर वो करता है, इंस्टिगेट करता है, तो वो उसमें जो है पनिशमेंट उसको बताया है 7 साल तक के लिए है। यदि अपहानि करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है, इंजरी पहुंचाने वाला है, ऐसा कोई कार्य कर दिया जाता है कि परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी व्यक्ति की उपाधि कारित हो जाए, और इसमें 14 साल तक का जेल के बारे में, पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। जिससे इसमें दिया है खा को या की हत्या करने के लिए का उकसाता है वह अपराध नहीं किया जाता है। यदि या की हत्या खा कर देता वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होता। इसलिए कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी दंडनीय है और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि दुष्प्रेरण परिणाम स्वरूप या की कोई उपत्ति हो जाती तो कारावास 14 साल तक के लिए हो जाता। इस अलग अलग पनिशमेंट बता दिया। 116 है कारावास दंडनीय अपराध या दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए। जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता है, मान लीजिए कोई भी सज़ा का हो, उसके लिए कोई अपराध करता है दुष्प्रेरण का, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए, मान लीजिए अबेटमेंट किया और उसके परिणाम स्वरूप कोई वह अपराध नहीं किया, नहीं हुआ, ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अवैध उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है। मतलब अबेट किया और उसके फलस्वरूप कोई रिजल्ट नहीं निकला तो उसके लिए कोई अगर दंड नहीं दिया गया है तो उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित न्यूनतम आयु, अब उस क्राइम के लिए अगर उसको जितनी मैक्सिमम सज़ा होनी है उसका 1/4 की बात करता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है खा को जो एक लोक सेवक है, खा के पदी कृत्यों के प्रयोग में का अपने प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है। खा उस रिश्वत की प्रतिग्रहित करने से इनकार कर देता है का इसके लिए दंडनीय होगा, पनिशमेंट मिलेगा उसको। इस तरीके से 116 के बाद 117 आता है लोक सेवक द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। अब लोक सेवक द्वारा या 10 से अधिक, तो कोई लोक सेवक जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या वर्ष द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुरुपयोग करेगा, वह दोनों में से इसकी अवधि 3 साल तक की हो सकेगी। 3 साल तक की सज़ा का इसमें बताता है। इसी तरीके से 118 है मृत्यु आजीवन कारावास परिकल्पना की बात करता है, जहाँ पर मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए अगर अपराध किया जाता है और दुष्प्रेरण किया जाता है तो उसका इसमें अलग पनिशमेंट की बात करता है। और मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग की पनिशमेंट की बात आ गई। 119 है किसी ऐसे अपराध किए जाने पर लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना है तो उसका इसमें उपबंधित किया गया है
कि किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना। अगर कोई छिपाया जाता है तो जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य, मतलब सलूशन करना उसकी ड्यूटी थी, तो अपराध किए जाएं। अगर मान ली कर दिया जाता है, दीर्घतम अवधि जो है उसका जो है जितनी पनिशमेंट होगी जिस क्राइम को करने के लिए उसका आधा मिलेगा। यदि मृत्यु आय से दंडनीय है तो 10 साल तक के लिए। इस तरीके से अलग अलग पनिशमेंट का इसमें समझा दिया गया। 120 ऐसे है कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना छिपाना है। अगर आपको जो है कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना है तो अब इसमें ऐसे अपराध किए जाने के बाद अस्तित्व जो किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छा छिपाए गए परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यवदेश करेगा जिसका मिथ्या का कहीं झूठ वगैरह बोला गया हो, उसमें अलग पनिशमेंट की बात करता है। इसी के बढ़ते क्रम में 120 है कॉन्स्पिरेसी वगैरह के बारे में आता है। कुल मिलाकर के इसका सेक्शन जो है अबेटमेंट का यूज जो है 306 IPC वगैरह में, जहाँ आत्महत्या वगैरह की बात आती है और भी अन्य किसी क्राइम में मेन जो है 306 वगैरह में इसका यूज होता है। कब इसको एलिमेंट इसके माने जाएंगे, इसलिए अबेटमेंट जो डेफिनीशन है इसके एलिमेंट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी मकसद से हमने आपके सामने इसमें कुछ तथ्य बताने की कोशिश किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पे आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।